महंगाई जिनके लिए टाइम थी आज बुझाई हो गई है और आज लोग महंगाई को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उनकी कोई उपलब्धि 21 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ लोगों ने 21 लाख करोड़ लोगों ने कर इकट्ठा किया है डीजल और पेट्रोल पे और 21 लाख करोड़ रुपए कर इकट्ठा करने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम सबसे कम है उसके बाद भी मोदी सरकार जो डीजल और पेट्रोल है वो भूटान और नेपाल जो हिंदुस्तान से ही डीजल और पेट्रोल लेते हैं उनसे महंगा बेच रही है और सिर्फ महंगा ही नहीं उनसे 50% ज्यादा महंगा बेच रही है। तो ये विडंबना है। आप सोचिए क्योंकि ये आपके जेब पे डाका है, आपके घर पे डाका है और आपकी जमा पूंजी पे डाका है। जय हिंद। देखिए जानते हैं आप सब किस तरह से महंगाई सब चालू है के साथ सब लोगों का एक प्रयास है, एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि आम आदमी किस तरह से परेशान है और कैसे डीजल पेट्रोल के कारण पूरे देश में महंगाई चरम पर है। हम समझते हैं कि पूरे देश में हम इस तरह के आंदोलन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कर रहे हैं। आने वाले समय में मोदी सरकार को कितना देखना ही पड़ेगा। लगा काटे रहा तू आज का महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर करती थी। आज एक बात समझ लीजिए कि आज जो युवा हमने जिस तरीके से महंगाई को लेकर लगातार 100 रुपया डीजल और पेट्रोल बढ़ चुका है, गैस 1000 रुपया के ऊपर पहुंच गया है। रहना चाहिए। ठीक है अरे तुम लोग इधर आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ। बाइक हटा लो ना, किसका है? समझ जी थोड़ा सा उठा करके रखे। दोनों धर लेगा के दोनों एक ही साथ कर लेना जाओ। लेकिन मुन्ना हमको वहाँ पे आना आगे उठाओ तो बताइए क्या कुछ आयोजन किया आप लोगों ने? देखिए प्रश्न बहुत साधारण सा है जिसका जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा कि जब आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम एकदम कम है और मोदी सरकार जो ये कह करके सत्ता में आई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को पेट्रोल सस्ता देंगे, लोगों को डीजल सस्ता देंगे, उज्ज्वला योजना के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी। आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है लगभग। एक गरीब के घर में गैस सिलेंडर वो खरीदेगा या उस पर खाना पकाएगा, ये आज सबसे बड़ा प्रश्न है। 21 लाख करोड़ रुपए का राजस्व दिसंबर तक मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से इकट्ठा किया है। तो वो 21 लाख करोड़, और जब भी आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम सबसे कम है, $60 पे हैं प्रति बैरल, तो मोदी सरकार देश के लोगों को सस्ता तेल क्यों नहीं दे सकती, सस्ती रसोई गैस क्यों नहीं दे सकती? उन्हें सिर्फ और सिर्फ पड़ी है तो हम दो हमारे दो की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, उन्हें जनता की नहीं पड़ी है। और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जिसे वो महंगाई डायन कहते थे, आज वो महंगाई राक्षस बन चुकी है और वो राक्षस गरीब को खा रहा है और मोदी सरकार गरीब के जेब पे डाका डाल रही है। क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल
नेपाल और भूटान हिंदुस्तान से खरीदता है, वो डीजल और पेट्रोल नेपाल और भूटान में लगभग 50% सस्ता है हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान खरीद कर अगर वो अपने देशवासियों को हिंदुस्तान से 50% सस्ता दे सकता है तो सोचने की बात है। 25 रुपए का डीजल और 30 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के आधार पर। राज्य सरकार से भी मांग की जा रही है कि वो वैट में कटौती करे। बिल्कुल, वो भी नहीं हो पा रहा। नहीं, हम उस पर भी आपको बताते हैं। जब भी कोई डीजल और पेट्रोल पे जब प्रश्न आता है तो वो सीधे कहते हैं, राज्य सरकार से हम कहते हैं कि भाई आप कम कर दीजिए। केंद्र सरकार ने 800% कर बढ़ाए, राज्य सरकार ने अपना वैट नहीं बढ़ाया। राज्य सरकारों का जो वैट था वैसा का वैसा ही है। और मैं बता देता हूं, केंद्र सरकार जो पेट्रोल का जो दाम होता है वो कैसे तय होता है? कंपनियां एक दाम देती हैं, उसके बाद उस पर केंद्रीय कर जुड़ता है, और केंद्रीय कर जुड़ने के बाद जो मूल्य आता है उस पर राज्य सरकारों का कर लगता है। तो जब वो केंद्रीय कर अपना घटाएंगे तो स्वतः राज्य सरकारों के कर में हो रही आमदनी भी घट जाएगी और जनता को उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। कई स्टेट में तो वैट घटा है, बंगाल में भी घटा है। बंगाल की तुलना में यहाँ 4% ज्यादा बताया जा रहा है। बंगाल की तुलना में यहाँ सरकार क्यों नहीं कर रही है? मैं आपको बता देता हूँ ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि भैया मोदी सरकार ने पहले क्या होता था, जब सेंट्रल एक्साइज जब केंद्रीय कर बढ़ता था पेट्रोलियम पे तो उसका एक हिस्सा राज्य को जाता था। अब उन लोगों ने स्पेशल सेस लागू कर दिया है। उस स्पेशल सेस से में जो वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो राज्यों को नहीं जा रहा है, वो राज्यों को नहीं जा रहा है। तो महंगाई भी बढ़ रही है, वो पैसा राज्यों को भी नहीं जा रहा है और वो केंद्र सरकार अपने पास रख रही है। आज भी झारखंड का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है, बट डीवीसी की बिजली के एवज में 5,000 करोड़ झारखंड से काटते हैं। तो भाई झारखंड को अपनी सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर चाहिए। तो हम अपने करों को बढ़ा नहीं रहे, जैसे कर भाजपा के सरकार में थे वैसे ही कर हैं। हम बस केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो उन्होंने 800% की वृद्धि की है केंद्रीय करों में उसे घटाएं और लोगों को, आज आप सोचिए कि ये पेट्रोल जो है वो कंपनियां 30 रुपए में दे रही हैं सरकार को और डीजल 25 रुपए में। आपको कितने का मिल रहा है पेट्रोल? 94 रुपए का, डीजल 87 रुपए का। तो सोचने की जरूरत है कि क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों को आतंकवादी बोल दे, जो स्टूडेंट्स को नक्सली बोल दे, और जिनके पास कोई भी जेन्युइन डिमांड आप रखिए तो आपकी बात को वो झूठा बता करके, ढोंग बता करके आपकी बात वहीं दबा दे। आज आप लोगों ने क्या कार्यक्रम किया होता है? देखिए, पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी के बस के बाहर जा रहा है। और एक समय आएगा जो आज स्कूल जाने वाले बच्चे, या फिर आज आप हमें यहाँ कवर करने आए हैं, तो पहले आप कवर करने अगर यहाँ तक आते और अगर आपको 40 रुपए लगते तो अभी आपको 90 रुपए लग रहे हैं। तो हर व्यक्ति उससे ग्रसित है, लोग कहें या ना कहें। दमनकारी सरकार है, लोगों को डर लगता है। पता चला हमने कहा तो जैसे तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पे क्या कहते हैं इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़े, हम पे भी पड़ जाएंगे कुछ ना कुछ। झूठे केस में सरकार फंसा देगी, तंत्र है उनके पास। तो जनता की आवाज बनने की कोशिश कांग्रेस यहाँ कर रही है कि केंद्र सरकार को अपनी तानाशाही नीति को हटाना पड़ेगा। और मैं सलाम करता हूँ धनबाद युवा कांग्रेस को, धनबाद के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार संभव को, यहाँ की पूरी टीम को, अभिजीत राज जी, कुमार गौरव सोनू जी, डेविड जी, सब लोगों ने मिल करके, अशोक मोदक जी सिंदरी के अध्यक्ष, तबरेज जी, शाबिर जी, सबने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और लोगों, हम जब आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि सही मुद्दा आप उठा पूरे रास्ते भर। ये जो 10 किलोमीटर का इन लोगों ने स्ट्रेच जिस पे इन लोगों ने साइकिल चलाई है, लोगों ने कहा कि आप सही बात कर रहे हैं, हम आपके साथ। तो लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि आज जिस महंगाई से वो ग्रसित है उसके नींव में केंद्र सरकार का छल और प्रपंच है। बंगाल चुनाव में असर पड़ेगा, भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बंगाल चुनाव कितना प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ बंगाल चुनाव की बात नहीं है। देखिए, यहाँ चुनावों से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, लोगों की पीड़ा से जोड़ के देखना चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब देशवासी पीड़ित रहता है ना, तो कितनी बड़ी भी सरकार हो, कितना बड़ा भी तानाशाह हो, उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। एडोल्फ हिटलर को भी टेकने पड़े थे, ये भी टेकेंगे। कहाँ चल गया? आइए आइए ठाकुर जी, पूछता है 5-6 मिनट लाइव करा रहा तुम लाइव लगाओ क्या है इसका?
मजाक तुम इस साइड आ जाओ। अरे कवर नहीं होऊंगा, आई ठीक है मेरी। मजाक लगा यार। सर प्रश्न ये है ना कि तकलीफ आज आपको भी है बहुत ज्यादा। मजाक ले लेना। ठाकुर जी से भी 2 सवाल हो गए। अरे भैया चेयरमैन साहब है, नहीं लीजिएगा तो फिर चेयरमैन साहब के मेंबर लोग फॉर्च्यूनर खरीद ले रहे हैं। सब बताएं मुझे पेट्रोल डीजल महंगाई का क्या करेंगे। देखिए, जिस नारे के साथ मोदी सरकार आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे को वो भूल गई। और जो कुमार गौरव जी ने कहा कि पहले डाइन लगती थी और अब वही महंगाई उनकी लुगाई लग रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद से जगाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश लोगों के बीच में देने के लिए युवा कांग्रेस ने आज कार्यक्रम रखा था, साइकिल से यात्रा की। और इसलिए हमने संदेश देने का प्रयास किया कि सिर्फ डीजल और पेट्रोल की महंगाई से सिर्फ लोग गाड़ी चलाने वाले ही त्रस्त नहीं है, बल्कि महंगाई की मार पूरे भारतवर्ष के आम लोगों पर पड़ी है। आत्महत्या का दौर बढ़ा है, कहीं न कहीं हर आत्महत्या के पीछे आर्थिक तंगी बताई जाती है। हम इस सारी चीज़ों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या युवा कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, अल्पसंख्यक हो। उसमें युवा कांग्रेस ने खास करके ज़्यादा नेतृत्व देने का काम किया है। जो यहाँ के अध्यक्ष कुमार संभव जी और यहाँ के उपाध्यक्ष अभिजीत राज जी और पूरे प्रदेश के अध्यक्ष कुमार गौरव जी का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम समझते हैं जागरूकता आएगी और मोदी सरकार को आने वाले समय में घुटना टेकना ही पड़ेगा। मूल वृद्धि रोकने को लेकर के अब आगे भी कोई रणनीति आप लोग? देखिए, हम लोग साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं कम करते, हम करने को तैयार हैं। हमारा जीएसटी का पैसा दे दो, हमारा हर पैसा आप लेकर के बैठे हो, केंद्र सरकार के लोग बैठे हुए हैं, हमारा कोयले का रॉयल्टी नहीं देते। हम किस तरह से सरकार चलाएंगे? झारखंड के लोगों के भी जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और ऐसे में केंद्र सरकार का दोहरा और दोगला चरित्र सामने आता है कि हमारे जीएसटी के पैसे को रोक करके आप तमाम राज्यों में चुनाव में उस पैसे को फूकने का और उस नाम पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मनी देने का काम करते हैं राज्य सरकार को। और आपने साफ अपने कहा है कि हमारे साथ रहोगे, तो अभी आए थे उनके अठावले जी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ हेमंत सोरेन जी आ जाइए, आपके राज्य को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, राज्य की तरक्की होगी। तो हम समझते हैं कि ऐसे प्रयासों के लिए महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे दो का जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने सिद्धांत दिया है वो कहीं ना कहीं लाजमी